अजमेर विधायक अनीता भदेल द्वारा विधानसभा सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधानसभा सम्मेलन को लेकर विधायक भदेल ने प्रेस वार्ता कर 2 साल की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। आने वाली दीपावली का त्यौहार है और इस दीपावली के त्यौहार के साथ ही साथ भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करने जा रही है। 20 महीने सरकार को हुए हैं और इस 20 महीने के दरमियान जो राजस्थान समिट का आयोजन हुआ, उस राजस्थान समिट के आयोजन में हमने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं। सरकार ने माननीय मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों को, लाखों लोगों को पट्टों देने का काम और एग्रीकल्चर में सब्सिडी देने का काम, इसके साथ साथ ही MRP पर जो गेहूं की खरीद है, जो बाजरा की खरीद है, जो मक्का की खरीद है, उसको सुनिश्चित किया है। और बहुत सारी योजनाओं में, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, चाहे बालकों के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, जिसको पूरा करते हुए पूरे वर्ष भर RPSC द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, उस कैलेंडर के तहत हर महीना कोई ना कोई भर्ती निश्चित रूप से हो रही है और युवाओं को नौकरियां मिल रही है। जिस तरह से पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के द्वारा, पेपर लीक के द्वारा युवाओं के सपनों को तोड़ा गया, उनके सपनों पर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी द्वारा जिस तरह से पानी फेरा गया, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस पर बहुत बड़ा विराम लगा है। ना केवल विराम लगा है, बल्कि हमने ऐसे अपराधियों को जेल के शिक्षों के अंदर बंद किया है, उनको दंड देने का काम किया है। डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सरकार में जिस तरह से ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं, कहीं सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बिजली की सेवाओं का विस्तार करते हुए हमने हर घर पर सोलर पैनल, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट मुफ्त किए थे, वहां माननीय भजन लाल जी द्वारा उन 100 यूनिट्स को बढ़ाते हुए 150 यूनिट मुफ्त किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हर घर पर सोलर पैनल लगाने की बात कही है। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना के तहत भी हर किलोवाट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। तो किसानों को हरियाली मिले, किसान खेती अच्छे से कर पाएँ, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना रहे, उस बात की चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। तो इस तरह से डेवलपमेंट को भी हमने ध्यान में रखा है, हमने युवाओं के रोजगार को भी ध्यान में रखा है, महिला सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मैं ये कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, महंगाई पर लगाम लगाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से GST रिफॉर्म्स किया है ना, जो GST 28% थी, 18% थी या 12% थी, उसको 5% पर किया और जो 5% थी उसको 0% पर लेकर आए, तो किसी तरह से महंगाई पर लगाम कसे। और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस के